हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जीके, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन और पीडीएफ विद अदर क्विजेस आपको हमारी वेबसाइट gkquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद यूपी जीके पार्ट 4। हमारा पहला क्वेश्चन है, which statement is true about saffron production in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में केसर उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। द सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन प्लेन रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो केसर का उत्पादन है वह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है सेफ्रॉन इज नॉट प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सेफ्रॉन केसर का उत्पादन किया ही नहीं जाता है। Options हैं only one, only two, both one and two, neither one nor two. And the correct option is only one. यानी कि जो केसर का सेफ्रॉन का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वह उत्तर प्रदेश के प्लेन रीजन मैदानी क्षेत्र में किया जाता है। और कौन से रीजन में किया जाता है? अलीगढ़। अलीगढ़ रीजन में इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कास्ट हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारे ऑप्शन है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। हमारा सही ऑप्शन है एससी, यानी कि एससी कास्ट की पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है इन उत्तर प्रदेश। Our next question is, which statement is true about population density of the states according to the census 2011? हमें बताना है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बिहार हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली आबादी है। तो ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरला, देन उत्तर प्रदेश का स्थान है। सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। हमारे ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। And the correct option is only one. बिहार हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, यानी कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरला, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स एम्बेसडर टू India, Martin Denberg signed MOU with officials of Uttar Pradesh in the context of, जो भारत में नीदरलैंड के राजदूत हैं मार्टिन वेंडेनबर्ग, उन्होंने एक समझौता साइन किया है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ। उसके संबंध में हमें सही कथन बताना है। जो ये समझौता हुआ है वो किस किस चीजों के ऊपर हुआ है। पहला ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उसमें संबंध में। सेकंड है स्पेशल प्लानिंग, यानी कि स्थानीय योजना। थर्ड है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन। और फोर्थ है स्मार्ट सिटीज इन एक्सटेंडेड टिल 2024, यानी कि जो स्मार्ट सिटी प्लान है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। हमें सही ऑप्शन चुनना है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सभी इस समझौते में सम्मिलित हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय योजना स्पेशल प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन, और स्मार्ट सिटी एक्सटेंडेड टिल 2024। स्मार्ट सिटी जो प्लान है उसको 2024 तक बढ़ाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the work of the app which is developed by 5 girls
टेक विचेस ऑफ उत्तर प्रदेश नेम्ड मैत्री। हमें बताना है उस ऐप का काम जो उत्तर प्रदेश की 5 लड़कियों ने बनाया है। हमें इसके संबंध में सही सेंटेंस चूज करना है। पहला सेंटेंस है टू कनेक्ट द सीनियर सिटीजन इन ओल्ड एज होम्स विद द चिल्ड्रन एट ऑर्फनेज। जो वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अनाथ आश्रमों के बच्चों के साथ जोड़ने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। और सेकेंड ऑप्शन है टू मेक अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर एनवायरमेंट जो है, वहाँ का वातावरण जो है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए, उसके लिए इस ऐप को बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन। ये जो ऐप है नेम्ड मैत्री, इसको ओल्ड एज होम के जो सीनियर सिटीजन है यानी कि वृद्ध आश्रम के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको ऑर्फनेज अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ जोड़ने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। Our next question is which statement is true about world famous खून रामलीला organized by उत्तर प्रदेश। हमें बताना है जो ये विश्व प्रसिद्ध खून रामलीला है उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाती है, इसके बारे में हमें सही कथन बताना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दिस प्रोग्राम इज इंडिया फर्स्ट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस प्रोग्राम। यह कार्यक्रम जो है भारत का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम है। सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम विद द कोलैबोरेशन ऑफ द थाईलैंड गवर्नमेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश ने जो ये प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया है वो थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है। थर्ड ऑप्शन है दिस प्रोग्राम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शन है ओनली वन, सेकेंड है वन एंड टू, वन टू थ्री, एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू एंड थ्री, एंड द राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि ये तीनों ही कथन, तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं अबाउट द खून राम लीला ऑफ उत्तर प्रदेश। Our next question is in which city of Uttar Pradesh India government set up a plant which is capable of producing diesel from plastic waste। हमें बताना है उत्तर प्रदेश में वो कौन सी जगह है जहां पर इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्लांट सेटअप किया है। प्लांट यानी कि एक संयंत्र स्थापित किया है जहां पर प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक के कचरे से डीजल का उत्पादन किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है मथुरा, लखनऊ, बनारस, कानपुर, और सही ऑप्शन है मथुरा। इंडिया गवर्नमेंट ने मथुरा में इस प्लांट को स्टैब्लिश किया है। यह एक दिन में 6 टन प्लास्टिक से डीजल का उत्पादन करेगा। Our eighth question is Archaeological Survey of India confirmed the existence of Ram Temple at Ram Janmabhoomi or Janmsthan. Supreme Court gave the verdict. As per the verdict, which statement is true? भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उन्होंने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के अवशेषों की पुष्टि करी है। हमें बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है इन सारी सुनवाइयों के बाद या इन सारी पुष्टियों के बाद। पहला ऑप्शन है अ ट्रस्ट शुड बी फॉर्म विद इन 3 months टू कंस्ट्रक्ट राम टेम्पल। इसका मतलब है राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज अ लैंड ऑफ 5 acre विल बी प्रोवाइडेड टू द सुन्नी वक्फ बोर्ड फॉर बिल्डिंग अ मॉस्क, यानी कि हमें सुन्नी जो वक्फ है बोर्ड है उसको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट को बनाया जाएगा और सेकेंड इज 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। Our ninth question is Lal Bahadur Shastri International Airport received
international recognition for reducing the carbon emission in which state the airport is situated। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। हमें बताना है कि यह लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, कौन से राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। एंड द राइट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? वाराणसी में यह एयरपोर्ट स्थित है। Our last question of the day is, which state have the highest percentage of SC population out of the total population? यानी कि कुल जनसंख्या में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज पंजाब। Punjab have the highest percentage of SC population out of the total population, यानी पंजाब में कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। So thanks for watching guys। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching us।